So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with the last lecture of unit 6 and as well as your BXC, that is part 2 of your unit 6 communication system. ठीक है, तो इसमें जो है हमारा लास्ट के 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, बस उतना जल्दी से कवर कर लेंगे एंड यस हमारा BXC का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। 2 डेज अभी भी रिमेनिंग रहेंगे आपके लिए फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा आपको टाइम मिला हुआ है एंड सारे के सारे लेक्चर्स आपके इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे लेक्चर्स सारे यूनिट्स अच्छे से कर लो। नोट्स भी अवेलेबल है मेंबरशिप के अंदर, तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, गोल्ड मेंबरशिप अगर नहीं करी है तो, ताकि आप जो है हर नोट्स एक्सेस कर पाओ, हर सब्जेक्ट के नोट्स एक्सेस कर पाओ। ठीक है, एंड यही को बोलूंगी कि लास्ट यूनिट है, लास्ट लेक्चर है इसका, तो अच्छे से फोकस करना एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके अंदर, हमेशा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वही हम आज जो है वो कवर करेंगे। सो आई होप पार्ट 1 आपने देख लिया है एंड बहुत इजीली समझ लिया होगा। मैंने बहुत टाइम देके एक्सप्लेन किया है, इनफ टाइम देके एक्सप्लेन किया है हर कॉन्सेप्ट को, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी वहां पर डिस्कस हुए हैं। तो प्लीज अगर नहीं देखिए तो वो वीडियो देखकर इस पे आना, अदरवाइज स्किप मत करना, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, बिकॉज बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है आपको BXC के पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया हुआ है, तो आप वहां पर अगर ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे दूर ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इसके अंदर हमने ये जो हमारा सिलेबस है इस यूनिट 6 का, इसमें से हमने क्या है ब्लॉक डायग्राम कर लिया है कम्युनिकेशन सिस्टम का, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कर लिया है, कम्युनिकेशन मीडिया में वायर्ड वायरलेस कर लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि IEEE कवर्ड है, देन अलॉटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस यानी कि मॉड्यूलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी कर लिया है। बचता है हमारे पास AM FM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, सेल्यूलर कॉन्सेप्ट एंड सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ GSM सिस्टम। बस ये 3 टॉपिक बचते हैं, 3 के अंदर भी हमारे पास इस वाले के अंदर ही 4 टॉपिक आ जाते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ब्लॉक डायग्राम से आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। ठीक है, ये यूनिट 6 में ज्यादातर आपको ब्लॉक डायग्राम्स मिलेंगे, तो एक बार क्या कर लेती हूँ मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमेशा कंपलसरी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छे से कर लेना, मैंने बहुत टाइम देके इसको एक्सप्लेन किया है। देन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, ये वाले डायग्राम्स देखकर ही आप समझ जाओगे। देन यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको रिमाइंड होते होंगे आई थिंक। ठीक है, उसके बाद देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, इसके अंदर वायर्ड है एंड वायरलेस है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स वायर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल उसके अंदर आ जाते हैं। ट्विस्टेड जो है, ट्विस्टेड के अंदर हम देखते हैं कि जो भी कंडक्टर्स हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट ना? एंड ट्विस्टेड पेयर के अंदर 2 टाइप्स आ जाते हैं, अनशील्डेड और शील्डेड, तो मैंने दोनों का बताया हुआ है। अनशील्डेड में क्या होती है, फिजिकल शील्ड पर डिपेंड नहीं होता है हमारा इंटरफेरेंस, ठीक है ना? एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेंशन्ड है। शील्डेड के अंदर क्या होती है, स्पेशल जैकेट प्रेजेंट होती है टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, करेक्ट? देन कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इंसुलेटर भी प्रेजेंट होता है, ब्रेडेड आउटर कंडक्टर भी आप समझ सकते हो, या फिर इतना ध्यान में रखो कि सेंटर कंडक्टर है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक एंड उसके बाद है कंडक्टिंग शील्ड। डाइलेक्ट्रिक सिर्फ कंडक्टिंग शील्ड और सेंटर कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, देन फाइबर ऑप्टिक के अंदर ऑफ कोर्स लाइट होती है ना, ऑप्टिक फाइबर है ये, तो आपको सिर्फ या तो ये इतना, आप ये दोनों को भी मत याद रखो, मैं तो बोलूंगी इतना वाला, इतना जो पोर्शन है ना इसको मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि ऊपर क्या है, केबल जैकेट है, देन आपकी क्या है, क्लैडिंग है एंड देन उसके बाद आपका कोर है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको डायग्राम में बनाना एंड ये हो जाता है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, वायरलेस मीडिया के अंदर हमारे पास 3 है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड, इनकी सारी वैल्यूज देख ली हमने। ये है IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का चार्ट। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। मॉड्यूलेशन टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मेन टाइप्स है इसके अंदर, मतलब जो मेन टॉपिक्स है आई विल से, कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये अगर नहीं समझा तो मॉड्यूलेशन बिल्कुल नहीं समझेगा। अगर आपने जितना भी रट लिया ना फिर भी आपको ये नहीं समझेगा कि अगर आपको नहीं पता है कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपली मैंने सब एक्सप्लेन किया है एंड ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो अच्छे से कर लेना। डिफरेंट टेक्निक्स या फिर आप टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन देख सकते हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज। तो इसमें मैंने बताया हुआ है, एम्पलीट्यूड है तो फ्रीक्वेंसी और फेज क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी है तो फेज और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, फेज है तो एम्पलीट्यूड एंड
फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, हमें सिलेबस में ये 2 ही हैं, ठीक है। फेज को ज्यादा हमें नहीं मतलब देखना ही नहीं है, जस्ट उसको टाइप्स के अंदर रखना है कि हाँ ये भी एक टाइप का मॉड्यूलेशन है। ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ जगह यहाँ पर करेक्शन है, मैंने वो मेंशन किया हुआ है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, ये जब दोनों भी मिक्सअप होंगे तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा एंड वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी क्या होता है सब मैंने आपको बताया हुआ है। एंड इसके बाद हमने एक और टॉपिक देख लिया था, क्या, एफएम मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो ग्राफ है ना ये आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स का है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो आपको अगर मॉड्यूलेशन ग्राफ पूछा है तो ये वाला बनाना, एम्पलीट्यूड भी पूछा है तो ये बना लेना, एंड ये जो है कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो के पार्ट जो मैंने सब आपके रिवाइज करा दिए हैं। आई होप कि इतना पार्ट तो सबको क्लियर है एंड आई होप कि लर्न भी हो चुका है, ठीक है। ऐसी टेक्निक मतलब ऐसा अपना प्रॉपर फोकस रखो कि अपनी वीडियो देखते देखते ही ना टॉपिक प्रिपेयर होए एंड उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। बस एक बार एग्जाम से जाने से पहले ना एक बार बस नजर डाल लो, आप पढ़ो मत, ठीक है, नजर डाल लो तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। एंड ये तभी होगा जब आप वीडियो लेक्चर को एकदम फोकसली पढ़ोगे एंड समझोगे, ठीक है। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग बाय गिविंग माय ओन हार्ट, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आपके तक वो पहुंचता है, माय फीलिंग्स एंड ऑल। तो आई होप कि मतलब आपको अच्छे से समझता होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 2, दैट इज फर्स्ट ऑफ द टॉपिक एएम ट्रांसमीटर। एएम का मतलब अब आप सभी को पता होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है ब्लॉक डायग्राम्स आएंगे। देख लो एएम के अंदर ब्लॉक डायग्राम है, देन यहाँ पर एएम रिसीवर के अंदर भी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ये सबको मत फोकस करो, ये सब आपको नहीं बनाना है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डरना मत ये डायग्राम देख के। देन एएम ट्रांसमीटर देखो तो ब्लॉक डायग्राम है, एफएम रिसीवर देखो तो ब्लॉक डायग्राम है, मतलब कि ब्लॉक डायग्राम से ही आपको एक्सप्लेन करना है। एंड बिलीव मी, जैसे कि आपने कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखा ना, डायग्राम से हमने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो बस उतना ही आपको करना है, तो सिर्फ टॉपिक समझो एंड कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएम ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले देख लो कि हमारे पास क्या गिवन है, कैरियर ऑसिलेटर गिवन है। फर्स्ट आपके ब्लॉक में है कैरियर ऑसिलेटर, देन बफर एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, उसके बाद पावर एम्पलीफायर, देन मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर, देन ऑडियो पावर एम्पलीफायर, देन ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर एंड देन एमआईसी। तो इतने सारे एम्पलीफायर्स हैं, कैसे याद रखेंगे, तो जब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे ना एक के बाद एक तो खुद याद होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्या, हमारा कैरियर ऑसिलेटर। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, द आरएफ कैरियर, ठीक है, आरएफ कैरियर crystal oscillates generally द RF कैरियर क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी कि RF क्या है, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर जो ऑसिलेटर है वो क्या जनरेट करता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। समझ में आ गया ना। तो बस इतना याद रखो कि जो RF कैरियर क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बफर और ड्राइवर एम्पलीफायर जो है वो उसका पावर लेवल जो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, रिक्वायर वैल्यू तक उसको इंक्रीज कर देते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ऑडियो सिग्नल, ठीक है, ज्यादातर ऑडियो सिग्नल होता है तो उसको कहाँ दिया जाता है, ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर दिया जाता है, ठीक है। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट एएम ट्रांसमीटर। क्लास सी मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है कैरियर सिग्नल को अकॉर्डिंग टू व्हाट, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैरियर सिग्नल क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, ठीक है। सो in high level modulation the power of carrier and modulating signal are amplified first and then modulation takes place। समझ में आ गया। जब हम हाई लेवल मॉड्यूलेशन करते हैं तो कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो पावर है उसको पहले एम्पलीफाई किया जाता है। समझ में आ रहा है इस ब्लॉक का मीनिंग, ठीक है। पावर एम्पलीफायर इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूलेशन करने से पहले हम पावर एम्पलीफाई कर देते हैं कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, ठीक है। इन लो लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस एट लो लेवल ऑफ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल एंड देन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एम्पलीफाइड। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने हर एक का दो दो पॉइंट्स लिख के रखे हैं एंड बिलीव मी बस इतना ही आपको लिखना है, हर एक का एकदम पैराग्राफ लिखते नहीं बैठना है।
सिर्फ और सिर्फ आपका ये ब्लॉक डायग्राम देखा जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है, 1 से 6 पॉइंट्स जो कि आपके हर ब्लॉक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक डायग्राम रखा है ताकि आपको धीरे धीरे ना याद भी होता रहे, ठीक है। तो देख लो, कैरियर ऑसिलेटर का काम क्या है। Oscillator is used to operate the transmitted at a desirable fixed radio frequency, यानी कि जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी तो पहले से आ ही रही है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पहले से आ रही है वो ऑपरेट होती है हमारे ऑसिलेटर के अंदर, ठीक है। जो मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो जनरेट करता है क्या, हमारी कैरियर सिग्नल, समझ में आ गया। देन द पावर आउटपुट ऑफ द ऑसिलेटर बीइंग नॉट सफिशिएंटली लार्ज इज एम्पलीफाइड इन सेवरल स्टेज टू द डिजायरेबल, यानी कि जो पावर आउटपुट है ना ऑसिलेटर की, ठीक है, ऑसिलेटर की जो पावर आउटपुट है वो इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमें हर स्टेज पे क्या करना पड़ रहा है, एम्पलीफायर का यूज करना पड़ रहा है। समझ में आ गया ना। तो सिर्फ कैरियर ऑसिलेटर का मतलब क्या है, वो आपकी क्या जनरेट करेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कह सकते हो कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। कैरियर ऑसिलेटर है ना, उसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कैरियर, ठीक है। तो कैरियर से याद रखो, ये एक ऐसा ऑसिलेटर है जो कि आपकी डिजायरेबल फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी से डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। क्लियर। देन उसके बाद सेकंड ब्लॉक है आपका बफर एम्पलीफायर, ठीक है। बफर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लो, सेकंड है बफर एम्पलीफायर। तो ये क्या करेगा, दिस एम्पलीफायर आइसोलेट्स द ऑसिलेट from the succeeding stage so that the variation of coupling and antenna loading do not influence the oscillator frequency, यानी कि अब ऑसिलेटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये बफर एम्पलीफायर क्या कर देता है, उस ऑसिलेटिंग कैरियर ऑसिलेटर को, मतलब जो आगे की सक्सीडिंग स्टेज है, यानी कि यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है ना, उससे क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, आइसोलेट कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब हम कहते हैं ना जंबलिंग, वो ना हो सके, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन, दिस एम्पलीफायर आइसोलेट्स द ऑसिलेटर कहना यहाँ पर फ्रॉम द सक्सीडिंग स्टेज सो दैट द वेरिएशन ऑफ कपलिंग एंड एंटीना लोडिंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ताकि ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। सो आई होप दो ब्लॉक्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। थर्ड देखना, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है ना, यहाँ पर देख लो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो इसका काम क्या है, ऑसिलेटर कैन नॉट जनरेट वेरी हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये तो अब हमें पता है। फर्स्ट ही हमें पता चल गया है कि हमारा जो ऑसिलेटर है वो ज्यादा हाई कैरियर फ्रीक्वेंसीज जनरेट नहीं करता है, ठीक है। सो टू ऑब्टेन सच फ्रीक्वेंसीज, अब हमें हायर अगर फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो क्या करेंगे, द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इज यूज्ड। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का काम। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज करा जाता है टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर आउटपुट सिग्नल टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ में आ गया। तो जो हमें यहाँ से आउटपुट सिग्नल मिला है, या फिर आप कह सकते हो क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी मिली है, वो आपकी कहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर उसको मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो आगे देता है, आगे की स्टेज में आपको कह सकते हो कि सक्सीड करता है। समझ में आ गया। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करो, अभी तक कितना हुआ। कैरियर ऑसिलेटर में क्या किया है हमने, जनरेट करे हैं क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी या फिर कैरियर सिग्नल आप कह सकते हो, बाय यूजिंग डिजायर्ड फिक्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर क्या हुआ, बफर एम्पलीफायर में क्या हुआ, बफर एम्पलीफायर क्या करता है, वो कैरियर ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कहने से अच्छा आप क्या कहोगे, सक्सीडिंग स्टेज से आइसोलेट करता है। कैरियर ऑसिलेटर को सक्सीडिंग स्टेज से आइसोलेट करता है ताकि हमारे ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में जो है ज्यादा चेंजेस ना आए, ज्यादा वेरिएशन ना आए, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करता है, अब हमें इसका फंक्शन बहुत इजीली याद हो गया है, क्या कि हमें पता है कैरियर ऑसिलेटर हाई लेवल फ्रीक्वेंसी नहीं बना सकता, नहीं जनरेट कर सकता। तो आपको अगर ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करोगे, जो कि क्या कर देगा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देगा इनटू द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है देख लो, तो पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, द मॉड्यूलेटेड कैरियर इज फेड टू दिस स्टेज
फॉर फाइनल एम्पलीफिकेशन बिफोर बीइंग कैरिड टू एंटीना। ये देख रहे हो यहाँ से पावर एम्पलीफायर से मॉड्यूलेटेड क्लास सी में जाएगा, है ना, ये भी पावर एम्पलीफायर ही है, बस क्या है मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर है। देखेंगे इसका भी क्या है, लेकिन इसके बाद तो सीधा एंटीना में जा रहा है ना हमारा सिग्नल, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, द मॉड्यूलेटेड कैरियर। देखो पावर एम्पलीफायर को ये दोनों को सेम ही क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, एक बार याद रखना है पावर एम्पलीफायर और एक बार याद रखना है मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, The modulated carrier is fed to this stage for final amplification, है ना, एंटीना में जाने से पहले फाइनल एम्पलीफिकेशन होगा, फाइनल जो है इंक्रीमेंट होगा हमारे फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। देन ऑडियो एम्पलीफायर है, इसके बाद क्या है यहाँ पर देख लो, तो ऑडियो एम्पलीफायर है, इसमें क्या होगा, दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द ऑडियो सिग्नल, ठीक है। ऑडियो सिग्नल आउटपुट अगर है तो वो कहाँ पर जाएगा, ऑडियो एम्पलीफायर में जाएगा एंड वो उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, of the microphone that converts the speech or music to be transmitted into equivalent electrical signal, ठीक है ना, हमारे ऑडियो सिग्नल को काय में कन्वर्ट करेगा, ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक स्टोरी टाइप आप याद रखोगे तो बहुत इजीली याद रहेगा। आई होप कि यहाँ तक जिसने फोकस से सुना है कैरियर ऑसिलेटर से ऑडियो एम्पलीफायर तक क्या हो रहा है उसको लर्न भी हो गया होगा एंड उसको सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएंगे एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है ना। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपको लर्न करना है इसको, मतलब बिल्कुल भी आपको मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको 10 बार पढ़ना है इसे, नहीं, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देख के जाना है इन चारों के एंड आपको पूरी स्टोरी खुद लिखना आनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लेक्चर में बैठो, बिल्कुल ऐसे मत बैठो कि पेपर है एंड आई हैव टू से दिस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझने के लिए बैठो, ठीक है ना। समझोगे तो आप पेपर में कुछ लिख पाओगे, अदरवाइज हमारे पास वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का ट्रेडिशन नहीं है इंजीनियरिंग में कि आप लर्न करो एंड वही सेम क्वेश्चंस आए, वही सेम एक दो लाइन के आंसर्स लिखो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो चलिए क्या बचा है, ऑडियो एम्पलीफायर में होगा हमारे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना, अगर ऑडियो सिग्नल है तो, नहीं है तो मतलब बस एंटीना में जाएगा एंड मतलब हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, बट वी हैव टू मेंशन ऑडियो एम्पलीफायर एज वेल, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑडियो सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन होगा, ठीक है। देन मॉड्यूलेटर कहाँ प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर लास्ट, ठीक है। मॉड्यूलेटर से क्या होगा, द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर इज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट द आरएफ कैरियर इन अकॉर्डेंस विद द मल्टीप्लाइड ऑडियो सिग्नल, ठीक है। आरएफ कैरियर को उस हिसाब से मॉड्यूलेट करना जिस हिसाब से अभी हमें लास्ट ब्लॉक में एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल मिला है वो, ठीक है। तो इसका बस इतना ही फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसमें से बोलूं कि आप सिर्फ 4 या 5 भी करोगे या फिर 4 तक की भी अगर रखोगे ना कैपेसिटी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट बनाना एंड जितना मैक्सिमम हो सके उतने पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन लिखना एंड दैट डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ऑफ दिस मच लेंथ ओनली, ठीक है। बिल्कुल भी ज्यादा उसको मतलब इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर लिया है एएम ट्रांसमीटर। एक बार रिवाइज कर लो, कैरियर ऑसिलेटर, देन बफर एम्पलीफायर, देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड देन ये पूरे पावर एम्पलीफायर है, दोनों भी पावर एम्पलीफायर है, एक है पावर एम्पलीफायर और एक क्या है मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ट्रांसमिटिंग एंटीना भी है, ठीक है। फिर यहाँ से है ऑडियो पावर एम्पलीफायर एंड यहाँ पर है ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर एंड देन योर एमआईसी दैट इज मॉड्यूलेटर, ठीक है। So I hope AM ट्रांसमीटर समझ में आ गया है। नाउ कमिंग टू AM रिसीवर, ठीक है। AM ट्रांस, अब मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको बता दिया था ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड, है ना, जिसने सुना होगा उसको याद होगा। तो मैंने ये यूं ही बता दिया था कि आगे हमारी जो है ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किसी चीज का। हाँ हम पढ़ते हैं, बहुत चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हाँ हमारे माइंड ऐसा नहीं है कि हम सब चीजें याद रख पाए, ठीक है। आई नो दैट थिंग। तो उसी वजह से चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं एएम रिसीवर। अब आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्या है ये न्यू चीज, बिल्कुल भी नहीं, एएम रिसीवर का ही नाम है क्या, सुपर हेटेरोडाइन एएम रेडियो रिसीवर एंड आई बेट ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले आपके पास आ जाता है आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है। तो आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, सबसे पहले देखो पूरी स्टोरी समझो, ठीक है।
पूरी स्टोरी समझो। मैं ब्लॉग्स आपको अभी रीड करके दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, बस वो सुनना, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ सुनना, आपकी लर्न हो जाएगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखो तो आपका आरएफ सिग्नल आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आरएफ एम्पलीफायर में जा रहा है, ठीक है। एम्पलीफायर के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ना, वो कहाँ जा रही है, मिक्सर में जा रही है, हाँ मिक्सर में जा रही है। एंड लोकल ऑसिलेटर से भी आपके पास कुछ ना कुछ सिग्नल मिक्सर में जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं आपके आईएफ एम्पलीफायर में जा रहे हैं, ठीक है। देन डायोड डिटेक्टर है, एंड देन ऑडियो एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। तो ऑडियो और पावर एम्पलीफायर तो आपको एक ही समझना है, ठीक है, आपने एक ब्लॉक में भी लिखा तो चलेगा ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर लाउड स्पीकर आ जाता है, या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एम्पलीफाइड सिग्नल लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब आ जाता है स्टोरी टाइम। सबसे पहले सुनो क्या होगा, आरएफ फिल्टर होता है, ठीक है। आरएफ फिल्टर क्या करता है, डिजायर्ड स्टेशन को सिलेक्ट करता है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि सिग्नल्स जो कि डिजायर्ड सिग्नल्स है ना, उनको सिलेक्ट करता है क्या, आरएफ फिल्टर। अगेन आई रिपीट, आरएफ फिल्टर सिलेक्ट्स व्हाट, डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट्स अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग बोलते हैं, समझ में आ गया, ट्यूनिंग बोलते हैं। अब ये जो सिलेक्ट करी है फ्रीक्वेंसी, इट इज अप्लाइड टू व्हाट, योर मिक्सर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हमें आरएफ सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएफ फिल्टर से हमें क्या मिल रहा है, एक प्रॉपर आरएफ सिग्नल मिल रहा है, जो कि सबसे पहले हम एम्पलीफाई कर देंगे बाबा, ठीक है। हमें लाउड चीज चाहिए, ऐसी छोटी मोटी आवाज में हम चीजें नहीं समझते, हमें एम्पलीफाइड वर्जन चाहिए। तो सबसे पहले हम उस आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेंगे, ठीक है। एंड जो भी फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट करी है वो कहाँ जाएगी, तो हमारे मिक्सर के अंदर जाएगी, ठीक है, मिक्सर के अंदर जाएगी। और लोकल ऑसिलेटर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, लोकल ऑसिलेटर से जो आउटपुट मिल रहा है, वो भी हमारा कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो मिक्सर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर से देखो आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया आरएफ एम्पलीफायर में, हमने उसको क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, वो मिक्सर में गया, एंड लोकल ऑसिलेटर से भी हमारे पास क्या हुआ, कुछ ना कुछ आउटपुट सिग्नल आया जो कि मिक्सर में गया, ठीक है। अब मिक्सर और ऑसिलेटर क्या फॉर्म करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे सर्किट का, समझ में आ गया ना। जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो ही अब रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर क्या कर देंगे, एक न्यू फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो एक फ्रीक्वेंसी चेंज फॉर्म कर देंगे हमारे आगे प्रोसीड होने वाले सिग्नल के अंदर, ठीक है। अब यहां से जो आउटपुट मिलेगा हमें, सो आउटपुट फ्रॉम मिक्सर इज व्हाट, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आईएफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, ये आईएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया, यहाँ पर भी लिखा है आईएफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये क्या है, जो मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर मिक्स करेंगे, एंड जो हमारा आरएफ सिग्नल का क्या बन जाएगा, आईएफ सिग्नल बन जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट सिग्नल बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये आईएफ सिग्नल को कहाँ फेड कर दिया हमने, डायरेक्टली फेड कर दिया एम्पलीफायर के अंदर, यानी कि यहाँ पर आईएफ एम्पलीफायर के अंदर। ये क्या करेगा, दिस विल मेक द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर मच सिंपलर, ठीक है ना। तो बस सिंपली याद रखो कि क्या है इसका, ये सिर्फ एम्पलीफाई कर रहा है आपके इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। तो याद रखो, वापस से रिवाइज करेंगे, आरएफ सिग्नल हमें कहां से मिल रहा है, तो आरएफ फिल्टर से मिल रहा है, जो कि डिजायर्ड सिग्नल सिलेक्ट कर रहा है एंड रिजेक्ट कर रहा है अनवांटेड सिग्नल, इसको हमने क्या बोला, ट्यूनिंग बोला, ठीक है ना। सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके आरएफ एम्पलीफायर में फेड होगी, जहां पर हमें क्या मिलेगी, एम्पलीफाइड चीजें मिलेंगी, या फिर सिग्नल आप कह सकते हो, ठीक है। वो जो है आपका कहां पे जाएगा, मिक्सर में जाएगा, ठीक है। लोकल ऑसिलेटर से कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल हमें मिल रहा है, जो कि हम अगेन फेड कर रहे हैं मिक्सर के अंदर, तो मिक्सर में क्या हो जाएगा, मिक्सर के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एंड ये कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, आईएफ फ्रीक्वेंसी। इसको जब हम एम्पलीफाई करेंगे तो फेड करेंगे आईएफ एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या होगा देखो, The amplified IF signal is fed to the diode detector। अगर यहाँ पर आपने डायोड नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ डिटेक्टर भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है।
सिर्फ डिटेक्टर बोलो, ठीक है। द एम्पलीफाइड IF सिग्नल इज फेड टू योर डिटेक्टर। अब इसका काम क्या है, दिस सर्किट रिकवर्स द ऑडियो सिग्नल एंड डिस्कार्ड्स द RF कैरियर। समझ में आ गया, RF कैरियर को डिस्कार्ड कर देगा और जो भी ऑडियो सिग्नल है उसको रिकवर कर देगा, क्या, डिटेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद एट लास्ट हमारा ऑडियो और पावर एम्पलीफाई हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप इसका एक ब्लॉक भी बना सकते हो, ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर, ठीक है। ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर क्या कर देंगे, वो सफिशिएंटली क्या करेंगे, ड्राइव कर देंगे उसको लाउड स्पीकर की तरफ, इंक्रीज्ड फॉर्मेट में उस सिग्नल को, ठीक है ना। एम्पलीफायर है तो ऑफ कोर्स एक ऑडियो एम्पलीफायर करेगा एंड एक पावर एम्पलीफाई करेगा एंड देन दे विल प्रोसीड इट टुवर्ड्स द लाउड स्पीकर बाय ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर, ठीक है। एंड हमें क्या मिल जाएगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये यहाँ पर ये चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो ये बनाओ, ये सिग्नल्स बनाओ, अदरवाइज सिर्फ इतने ये RF सिग्नल बना दिया, यहाँ पर ये वाला एम्पलीफाइड यानी कि थोड़ा सा जो एम्पलीट्यूड है उसको थोड़ा बढ़ा के यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर IF सिग्नल दिखा दिया जो कि मतलब थोड़ा सा ऐसा इलोंगेट है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा है, एकदम ऐसा 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 है ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है आपके सिग्नल्स के बीच में, ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड के बीच में, ठीक है। चाहो तो ये बनाओ, नहीं तो बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। ये एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल भी दिखा सकते हो। समझ में आ गया। सो आई होप कि AM रिसीवर का डायग्राम जितना हार्ड लग रहा था उतना सिंपल हो चुका है एंड हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। एंड मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसकी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस ब्लॉक के लिए क्या लिखना है लेकिन आपको डायग्राम याद है, ठीक है, ये ट्रिक उन्हीं के लिए है जिनको डायग्राम याद है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स में क्या लिख देंगे, हर एक पॉइंट्स में सबसे पहले तो आपको RF सिग्नल के बारे में बात करनी है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा जैसा आपका ब्लॉक डायग्राम है ना, जैसे जा रहा है उसको वैसे बोलते जाओ। सबसे पहले बोलो दैट RF सिग्नल इज फेड इनटू RF एम्पलीफायर फॉर एम्पलीफिकेशन। Then second point, that amplified signal is fed to the mixer and some output signal from local oscillator is also fed into mixer, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम मिक्सर द आउटपुट सिग्नल इज व्हाट, इंटरमीडिएट सिग्नल, है ना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल, IF सिग्नल which is fed to directly IF amplifier where again amplification of IF signal takes place, ठीक है। देन डिटेक्टर का काम याद नहीं आ रहा है, क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दो कि दैट IF amplifier is then fed to detector and then by using audio and power amplifier we will get a amplified signal। बस समझ में आ गया। तो ये उनके लिए है जिनको मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर ऐसा कह लो कि याद नहीं आ रहा है ना, बेसिकली याद नहीं आ रहा है हमें कि क्या था एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिखोगे तो कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज व्हाट कि आपका ब्लॉक डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, हर ब्लॉक आपका करेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज फॉर योर AM रिसीवर। वी आर टेकिंग वेरी मच टाइम, मैं बहुत ज्यादा टाइम देके हर चीज पढ़ा रही हूँ बिकॉज यस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं, FM मॉड्यूलेशन हो गया है, आ जाते हैं FM ट्रांसमीटर के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं ताकि ज्यादा टॉपिक्स बचे हुए हैं एंड इसको भी मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो को मैं बड़ा करूं। चलो FM ट्रांसमीटर, FM यानी कि ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना। तो देखो सबसे पहले है आपके पास माइक्रोफोन, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बनाया तो चलेगा, इनपुट भी आप दे सकते हो, विच इज गोइंग टू व्हाट, योर ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर के पास जा रहा है। देन टू रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ट्रांसमीटर ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, RF पावर एम्पलीफायर, ठीक है। देन इट इज गोइंग टू योर मिक्सर फ्रॉम वेयर क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से भी कुछ ना कुछ आउटपुट सिग्नल आ रहा है, एंड देन मिक्सर टू IF एम्पलीफायर टू डिस्क्रिमिनेटर एंड अगेन टू व्हाट, योर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली एंटीना में भी जा रहा है हमारा सिग्नल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आई विल अगेन टेल यू अ स्टोरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करेगा स्टेबल कैरियर सिग्नल। क्रिस्टल ऑसिलेटर किधर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे FM ट्रांसमीटर की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल एम्पलीफायर क्या करेगा, स्टेबल कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा,
ठीक है। द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर अप्लाइड टू द फेज मॉड्यूलेटर, ठीक है। फेज मॉड्यूलेटर बोल दो या फिर आप क्या बोल दो यहाँ पर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो भी इनपुट है, ठीक है, समझो माइक्रोफोन है, आपका ऑडियो सिग्नल है, सबसे पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो ऑडियो एम्पलीफायर में उसको एम्पलीफाई कर लिया, उसके बाद आप कह सकते हो फेज या फिर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, फेज मॉड्यूलेशन ऑपरेटिंग ऑन द लोअर पावर स्केल टू जनरेट अ नैरो बैंड एफएम वेव, यानी कि इससे नैरो बैंड एफएम वेव क्रिएट होगी बाय व्हाट द मिक्सिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। समझ में आ गया? आई रिपीट, द क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट्स द स्टेबल कैरियर सिग्नल, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर अप्लाइड टू द फेज मॉड्यूलेटर ऑपरेटिंग इन द लो पावर लेवल टू जनरेट अ नैरो बैंड एफएम वेव, ठीक है। अब जो ये नैरो बैंड एफएम वेव जनरेट हुई है, इट इज देन पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस, ठीक है, ज्यादा अलग अलग स्टेजेस पे, लाइक इधर ट्रांसमीटर ऑसिलेटर हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हो गया, तो इसको अलग अलग स्टेजेस में से पास किया जाता है, किसको, नैरो बैंड एफएम वेव को, ठीक है। सो नैरो बैंड एफएम वेव इज देन पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब ये डेविएशन का मतलब भी आपको पार्ट 1 में समझ में आ गया होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी, यहीं पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। यहाँ पर देखोगे तो इस पार्ट में क्या है, हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। समझ में आ गया ना? तो यही होता है डेविएशन। तो इसमें क्या होगा, द नैरो बैंड एफएम वेव इज देन पास्ड थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड ऑल्सो कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू द रिक्वायर्ड लेवल। समझ में आ गया ना? तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हाई करने का काम करेगा हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, और क्या कर सकता है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को रिक्वायर्ड लेवल पे सेट कर सकता है, ठीक है। आउटपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर स्टेज विल बी वाइड बैंड एफएम, ठीक है। एक तो नैरो बैंड एफएम होता है और एक वाइड बैंड एफएम होता है। तो जो आउटपुट होगा हमारे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर स्टेज का, वो हमेशा क्या होगा, वाइड बैंड क्या कहते हैं, वाइड बैंड एफएम होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से पहले आपका नैरो बैंड एफएम था, यहाँ पर हो जाएगा आपका वाइड बैंड एफएम आफ्टर पासिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो वाइड बैंड एफएम को आप WBFM भी लिख सकते हो और नैरो बैंड एफएम को आप NBFM भी लिख सकते हो। तो ये मेन चीज है, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख भी सकते हो ऊपर NBFM और WBFM, ठीक है। तो अब क्या होगा, WBFM इज देन पास्ड थ्रू वन और मोर स्टेजेस ऑफ पावर एम्पलीफायर, ठीक है ना। यहाँ पर पावर एम्पलीफायर दिख रहा है, ठीक है। एक भी स्टेज हो सकती है, ज्यादा भी स्टेज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एफएम ट्रांसमीटर, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की चीजें होती हैं। सो WBFM यानी कि आपका वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या होता है, देन इट इज पास्ड थ्रू वन और मोर स्टेजेस ऑफ पावर एम्पलीफायर टू ऐड रिक्वायर्ड पावर लेवल्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपका WBFM है, दैट इज वाइड बैंड एफएम विद हाई पावर, यहाँ से जो है हाई पावर में मिलेगा, इज देन फाइनली ट्रांसमिटेड वाया एंटीना टुवर्ड्स द रिसीवर। समझ में आ गया? तो देखो बहुत सिंपल, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इतने सारे ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं तो आप कौन से ब्लॉक्स बनाओगे, ठीक है। अभी एक पेपर पेन ले लो, पेंसिल ले लो, एंड मैं जो बोल रही हूँ उतने ब्लॉक्स बनाओ। बहुत शॉर्ट में आपको एफएम ट्रांसमीटर दे दूंगी मैं अभी। तो सबसे पहला जो ब्लॉक बनाओगे आप, वो ब्लॉक बनाओगे आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ठीक है। यहाँ पर वो ब्लॉक बनाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में वो ब्लॉक बनाओ फॉर योर क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। इसका काम क्या है, वही क्रिस्टल सिग्नल को स्टेबल करने, स्टेबल कैरियर सिग्नल को जनरेट करने का काम है आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ठीक है ना। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। फर्स्ट मैंने जो आपको बोला, क्या करना है आपको, सबसे पहला आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप क्या लिखोगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर लिखोगे, ठीक है। लिखो आप, ठीक है, लिखने का काम आपका है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर एक और बॉक्स आएगा जो कि होगा आपके फेज मॉड्यूलेटर का, ठीक है, फेज मॉड्यूलेटर का। उसके बाद आपका एक और बॉक्स आएगा, दैट विल बी फॉर यहाँ पर फॉर योर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। किसके लिए,
फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, एंड यहाँ पर आप शो कर सकते हो NBFM, एंड इसके बाद जो जाएगा एरो उसके यहाँ पर आप शो कर सकते हो WBFM। ठीक है, आई नो बहुत गंदा बन रहा है डायग्राम, बट समझ लो। तो यहाँ पर आएगा आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, यहाँ पर आएगा फेज मॉड्यूलेटर, यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, यहाँ पर आप लिखोगे NBFM, यहाँ पर आप लिखोगे WBFM। ठीक है, यहाँ पर आप बनाओगे पावर एम्पलीफायर। ठीक है, क्या बनाओगे? पावर एम्पलीफायर बनाओगे। इसके नीचे एक ब्लॉक बनाना, इसके नीचे एक ब्लॉक बनाना जहां पर आप लिखोगे ऑडियो। ठीक है, ऑडियो सिग्नल लिखोगे। ठीक है ना, यही मैं बना रही हूँ लेकिन एक शॉर्ट फॉर्मेट में बना रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से लास्ट आपका क्या चला जाएगा? एंटीना चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा मैंने सिर्फ आपका स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर आप लिखोगे क्रिस्टल ऑसिलेटर, यहाँ पर आप लिखोगे फेज मॉड्यूलेटर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑडियो आएगा। ओके, देन यहाँ पर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, यहाँ पर आप बनाओगे NBFM, यहाँ पर आप बनाओगे WBFM। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे पावर एम्पलीफायर, एंड एट लास्ट आप लिख दोगे एंटीना। तो ये हो जाता है आपका शॉर्ट डायग्राम इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस बिग डायग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं बस वही एक्सप्लेन करना है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा, एंड आप लोग इजी वाला जो है वो ही चुनोगे क्योंकि यहाँ लास्ट के डेज हैं, एंड ये वाला भी आपको 100% मार्क्स देगा। ठीक है, 100% मार्क्स देगा, कंप्लीट मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है FM ट्रांसमीटर का। अब हो जाते हैं हम शिफ्ट टू आर FM रिसीवर। ठीक है, FM रिसीवर, तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, तो सिंपली सबसे पहले है आपके पास RF एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसीवर एंटीना में आप क्या रिसीव करोगे? RF सिग्नल रिसीव करोगे, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी एम्पलीफिकेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या जाएगा? मिक्सर के अंदर जाएगा, अगेन लोकल ऑसिलेटर, वाह, अगेन IF एम्पलीफायर। यानी कि आप अगर देखो तो इतना पार्ट किसके सेम है? देखो इतना पार्ट किसके सेम है? करेक्ट, आपके AM रिसीवर के साथ सेम है। देख लो इतना पार्ट, इधर का इतना पार्ट, सॉरी इधर का इतना पार्ट देखो। ठीक है, इधर का इतना पार्ट देखो, एंड इधर का ये वाला पार्ट देखो, है ना सेम? है कि नहीं? तो बस आपको अब इसमें क्या करना है, बस इतना सा पार्ट याद रखना है, 4 ब्लॉक याद रखने हैं, बाकी तो हमें याद ही है ना? तो कैसे करोगे? चलो अगेन स्टार्टिंग द स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? RF एम्पलीफायर, व्हाट डज इट डू? इट एम्पलीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल एंड इट इज अप्लाइड टू मिक्सर, है ना? हर कोई लिख लेगा इतना तो। अब मिक्सर हैज 2 इनपुट्स, मिक्सर के पास 2 इनपुट है, एक RF एम्पलीफायर से इनपुट है और एक लोकल ऑसिलेटर से इनपुट है। ठीक है, सो 2 इनपुट फ्रीक्वेंसीज ऑफ मिक्सर जनरेट्स एन IF एम्पलीफायर। IF यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, वो कहाँ जाएगा? IF सिग्नल वो आपका एम्पलीफाई होने के लिए IF एम्पलीफायर के अंदर जाएगा, है ना? तो बस इतना याद रख लो। चलो ये पॉइंट आपके AM के लिए भी यूजफुल है। कौन से? कि मिक्सर के पास 2 इनपुट्स हैं, दैट इज फॉर योर RF एम्पलीफायर एंड लोकल ऑसिलेटर। तो 2 इनपुट में हमें अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल रहा है तो वो मिक्स होके हमें क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऑफकोर्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा, यानी कि IF सिग्नल मिलेगा, एंड हम उसको जब एम्पलीफाई करेंगे तो हमें उसके लिए IF एम्पलीफायर का यूज होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब द आउटपुट ऑफ IF एम्पलीफायर इज अप्लाइड टू लिमिटर सर्किट। अब ये लिमिटर सर्किट न्यू आ गया है। ठीक है, तो लिमिटर सर्किट क्या करेगा? द फंक्शन ऑफ लिमिटर इज टू रिमूव नॉइज। समझ में आ गया ना? जो एक्स्ट्रा नॉइज होती है हमारी सराउंडिंग में से वो रिमूव करने का काम करेगा आपका लिमिटर। समझ में आ गया ना? तो ये कुछ याद मत करो, ये कुछ भी यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये याद रखो, लिमिटर के पास जाएगा आपका IF एम्पलीफाइड सिग्नल, एंड लिमिटर का काम है टू रिमूव नॉइज। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ लिमिटर इज अप्लाइड टू द FM डिटेक्टर। आउटपुट ऑफ लिमिटर इज अप्लाइड टू FM डिटेक्टर। अब FM डिटेक्टर का काम क्या है? इट रिकवर्स द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना? जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है बताओ? याद हो तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था? जो मैं बोल रही हूँ
ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। एंड इसको कैरियर सिग्नल में आप तक ट्रांसमिट होने के लिए जो भी जो कैरियर सिग्नल होगा वो आप तक ट्रांसमिट करेगा मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि मेरा इनपुट सिग्नल ऑडियो सिग्नल है ना। तो जब कैरियर सिग्नल और मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब रिकम्बाइन हो जाते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, करेक्ट। तो आपका जो एफएम डिटेक्टर है वो क्या करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करेगा, यानी कि मेरी आवाज को रिकवर करेगा। एंड लिमिटर में क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा नॉइज है जो कि मेरे बैकग्राउंड से आ रही है वो रिमूव होगी। समझ में आ गया ना। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। द रिकवर्ड सिग्नल इज अप्लाइड टू व्हाट, डी एम्फसिस सर्किट। डी एम्फसिस सर्किट में क्या होगा, डी एम्फसिस सर्किट के अंदर सो द signal which is applied to de-emphasizer, it attenuates higher frequencies to bring them back to original amplitudes to as they are boosted before transmission। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पर एम्पलीफाई किया, यहाँ पर एम्पलीफाई किया, यानी कि कई बार एम्पलीफिकेशन हो चुका है हमारे सिग्नल का। तो डी-एम्फसाइजर क्या करेगा, अगेन हमारे सिग्नल को जो ओरिजिनल सिग्नल था उसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसी है उनको एटीन्यूएट करेगा, रिमूव करेगा। समझ में आ गया ना। बस द आउटपुट ऑफ द डी-एम्फसाइजर इज व्हाट, इज द रिक्वायर्ड ऑडियो सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू ऑडियो स्टेजेस एंड देन गिवन फाइनली टू द लाउड स्पीकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना लास्ट में आपका ये आएगा एएफ एंड पावर एम्पलीफायर। एएफ क्या है देख लो, यहाँ पर भी था एएफ, यानी कि आपका ऑडियो एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी एंड पावर एम्पलीफायर। एट लास्ट यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर दिखा देना है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्या एजीसी एएफसी, ठीक है। मैंने जितना एक्सप्लेन किया बस उतना लर्न रखो। एंड ये भी अगर आपने नहीं बनाया तो चलेगा। मैं कितना बोल रही हूँ देखो, सबसे पहले आपको बनाना है आरएफ एम्पलीफायर, ठीक है। ऊपर से तो है ही आपका रिसीवर एंटीना। उसके बाद आपको बनाना है मिक्सर, ठीक है। मिक्सर में क्या आएगा, लोकल ऑसिलेटर और आरएफ एम्पलीफायर से इनपुट जाएगा जो कि आउटपुट में देगा आपको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आईएफ एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा। फिर लिमिटर सिग्नल में हमारा जाएगा, है ना, लिमिटर सिग्नल, लिमिटर सिग्नल में क्या होगा, बेसिकली लिमिटर सिग्नल में आपकी नॉइज जो है, एक्स्ट्रा नॉइज वो रिमूव हो जाएगी, है ना। और नॉइज रिमूव होगी तो कुछ ना कुछ मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके लिए एफएम डिटेक्टर है जो कि हमारा क्या कर देगा, मेरी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एनहांस कर देगा एंड रिकवर कर देगा, ठीक है। डी एम्फसाइजर क्या करेगा, जैसे कि हमने एम्पलीफाई करा हुआ है बहुत बार, तो अगेन हमारे सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा डी एम्फसिस सर्किट। एंड देन हमें यहाँ पर ऑडियो और पावर एम्पलीफायर मिलेगा जो कि क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे हमारे सिग्नल को। एंड वी विल गेट एट लास्ट द फाइनल सिग्नल विच इज फेड टू आवर लाउड स्पीकर। समझ में आ गया ना। बस इतना ही आपको याद रखना है इन एफएम रिसीवर, ठीक है। सो आई होप कि एएम ट्रांसमीटर, एएम रिसीवर, ठीक है। देखो इसके अंदर ये है ना। अब ये बहुत आपको बेसिक लगता होगा, आई नो कि अब सारे ब्लॉक्स जंबलिंग होंगे एएम एफएम के, ट्रांसमीटर रिसीवर के। तो बस आपको क्या करना है, स्टोरी याद रखनी है, ठीक है। स्टोरी याद रखोगे तो बहुत इजीली सारी की सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। सो एएम ट्रांसमीटर में आपको कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, पावर एम्पलीफायर, देन 2 पावर एम्पलीफायर है, यह याद रखना, ऑडियो पावर एम्पलीफायर एंड ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर, एंड एट लास्ट आपका एमआईसी होगा, ठीक है। इसका यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। एएम रिसीवर में आपको क्या करना है, रिसीवर वाले तो पार्ट याद रखो कि दोनों का इतना पार्ट सेम है, ठीक है, इतना पार्ट सेम है। सिर्फ आपको एएम में याद रखना है डायोड डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। अब देखो ये दोनों भी सेम है ना। देखो मतलब ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो याद रहेगा ये दोनों सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ डायोड डिटेक्टर आपको बीच में याद रखना है एएम रिसीवर के अंदर, है ना। कोई दे देगा ऐसी ट्रिक तो मुझे बता देना अगर कहीं भी आपको ये ट्रिक्स मिल जाए तो। एफएम रिसीवर के अंदर मैंने आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है कि आपको क्या लिखना है। एंड मैं बोलूंगी कि यही वाला ब्लॉक बनाना, ठीक है, ये वाला नहीं बनाना। एंड मतलब क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है एंड बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब
मतलब ये है तो पूरा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा इससे, लेकिन ये वाला आपके लिए शॉर्ट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंडेबल है एंड कंप्लीट मार्क्स देगा, ठीक है। एफएम रिसीवर में आप क्या करोगे, एफएम रिसीवर में जैसे मैंने बोला ये वाला पार्ट सेम है एंड कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। इसके अंदर आपको ये 3 ब्लॉक्स याद रखने हैं, लिमिटर, एफएम डिटेक्टर एंड डी एम्फेसिस सर्किट, ठीक है। एंड इसके साइड में आ जाएगा लाउड स्पीकर, ठीक है। तो अब हो जाता है आपका कौन सा वाला पार्ट, देख लो हमने स्टार्टिंग में क्या देख लिया था, हमारे इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है हमें, एंड जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम पढ़ने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स यही आएगा एग्जाम के अंदर। तो बस अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा है, तो अपना पेशेंस अभी तक रखिए। एंड हाँ, आप एट लास्ट टॉपिक्स पर हो अपने बीएक्सी सिलेबस के, तो मतलब अच्छी बात है कि आप लास्ट तक हो, ताकि बहुत लोग क्या कर देते हैं लास्ट तक नहीं आ पाते हैं। एंड अगर आप हो तो प्लीज पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, एंड आई वांट आउट ऑफ मार्क्स इन बीएक्सी, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हाँ आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। बीएक्सी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर इसको समझोगे तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमें सेल्यूलर कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। सेल्यूलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन हम जीएसएम के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो सेल्यूलर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है देख लो, मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर सेल्यूलर, या फिर आप मोबाइल सिस्टम इसको बोल सकते हो, इज दैट रेदर देन सर्विंग अ गिवन जोग्राफिकल एरिया विद इन अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है, द सिस्टम डिवाइड्स द सर्विस एरिया इनटू मेनी स्मॉल एरियाज नोन एज सेल्स। समझ में आ गया क्या बात हो रही है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर है एंड एक ही रिसीवर है, एंड ये कंप्लीट एरिया में क्या हो रहे हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सिग्नल, ठीक है ना। तो इसके बजाय एक ही आपके एरिया के अंदर, बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या हो, अलग अलग एरिया हो, है ना, अलग अलग एरिया हो, तो क्या होगा, हम उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं ना, ट्रांसमीटर रिसीवर को। एक ही लार्ज एरिया के अंदर एक ही ट्रांसमीटर और रिसीवर काम नहीं करेगा, तो हमने क्या डिसाइड करा, हम पूरे एरिया को डिवाइड कर देंगे इन स्मॉल स्मॉल एरियाज, एंड उन एरियाज को ही बोला जाता है ये सेल्स, ठीक है। इन एरियाज को ही बोला जाता है ये सेल्स, एंड ये सेल्स आपके क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल एरियाज, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सेल्स। So cellular mobile communication system uses a large number of low power wireless transmitter to create cells, ठीक है। तो सेल क्या है, बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर जो कि हमारे सेलुलर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज आवर सेल, ठीक है। आइडियली इट इज हेक्सागोनल इन शेप, है ना, आइडियली देखा जाए तो हेक्सागोनल इन शेप है। साइज ऑफ सेल इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन इसको हेक्सागोनल रखा जाता है ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज्ड रहे, ठीक है। ईच सेल कवर्स फ्यू स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। ये सिर्फ एक सेल नहीं है, ये हम एक स्मॉल स्मॉल एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ईच सेल कवर्स फ्यू स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, दस रिड्यूसेस पावर कंजम्पशन, ठीक है। ईच सेल कवर्स फ्यू स्क्वायर किलोमीटर, ये समझ में आ गया। अब ईच सेल है सेल ऑफिस एंड सेल साइट, ठीक है। तो सेल ऑफिस, सेल साइट, ये सब आपके सेल के अंदर होते हैं। एंटीना वगैरह होता है विच आर कनेक्टेड विथ एमटीएसओ। अब ये एमटीएसओ क्या है, तो एमटीएसओ है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, समझ में आ गया। तो ये बात हो गई सिर्फ और सिर्फ एक सेल की। यहाँ पर तो हमें बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये पूरा एक सेल का ग्रुप दिख रहा है, ये पूरे एक सेल का ग्रुप दिख रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है क्लस्टर। जिसने बायो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि उनको क्लस्टर बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्लस्टर बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पर भी वही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे सेल का साइज फिक्स्ड नहीं है, वैसे ही क्लस्टर का भी साइज जो है वो फिक्स्ड नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू योर ज्योमेट्रिकल एरिया, है ना, सेल्स वेरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने बने हैं उतने ही होंगे। द सेल्स नंबर मे वेरी अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल एरिया।
frequency used in a given cell area will be simultaneously reused at a different cell which is geographically separated। समझ में आ गया ना? तो ये सब सेल्स और क्लस्टर का टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, एंड ये बहुत इजीली हम एक्सप्लेन कर देंगे बाय यूजिंग दिस जीएसएम ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। लेकिन जीएसएम पे जाने से पहले हमें सेल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, एंड ये जो मैंने सेल और क्लस्टर के बारे में आपको बताया ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से समझो क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। जीएसएम इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका सेल्स, ठीक है। सेल्स, क्लस्टर एंड ऑल ये क्या है, इनके आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया वही आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है ना। तो बस आपको वही समझना है। अब चलो मैं एमटीएसओ के बारे में आपको बताती हूँ। एमटीएसओ पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है तो अच्छे से सुनो, ठीक है। एमटीएसओ का क्या है, मैंने अभी आपको उसका फुल फॉर्म बताया था, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। तो कॉल या फिर एसएमएस जो जनरेट होता है बाय ईच यूजर, ठीक है, वो कहाँ जाता है, इट गोज टू एंड यूजर, है ना, वाया व्हाट, सेल ऑफिस, सेल साइट एंटीना, एमटीएसओ एंड टीसीओ। अब बोलोगे ये क्या है, मैसेज तो हम सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली मैसेज सेंड हो जा रहा है एंड हमारे जो हमें जिसको भी भेजना है वहां तक चला जा रहा है, लेकिन वहां तक एंड तक जाने से पहले सेल ऑफिस में जाता है, देन सेल साइट एंटीना में जाता है, देन एमटीएसओ, देन टीसीओ एंड देन टू योर पर्टिकुलर एंड यूजर। समझ में आ गया? तो कोई भी मैसेज करने से पहले सोच लेना, ठीक है। चलिए ऐसी कोई बात नहीं है, जोकिंग अपार्ट, मैं क्या बोल रही हूँ, कॉल और एसएमएस जनरेट जो भी हो रहे हैं हमारे यूजर से एंड यूजर तक जाने तक वो कहाँ ट्रैवल करते हैं, सेल ऑफिस, सेल साइट एंटीना, एमटीएसओ एंड टीसीओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एमटीएसओ है इसके ऊपर हम शॉर्ट नोट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है तो हम उसी की बात करेंगे। तो एमटीएसओ क्या है, एमटीएसओ इज अ सेंट्रल लोकेशन लिंक्ड टू ईच सेल। जैसे कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये सेंटर पोजीशन है, यहाँ पर ये सेंटर पोजीशन है ना, तो ये क्या है, एमटीएसओ है जो कि एक सेंट्रल लोकेशन पे लिंक होते हैं फ्रॉम ईच सेल। ऐसा नहीं है अब ये ईच सेल यहाँ पर है, इस सेल का भी होगा, इस सेल का भी होगा, इस सेल का भी, इस सेल का भी, इस सेल का भी, यानी हर सेल का क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन लिंक होगी हर सेल के साथ, ठीक है। इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ टाइमिंग एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ईच मोबाइल। समझ में आ गया, हर मोबाइल का रिकॉर्ड रखा जाता है। इट रूट्स कॉल एंड एसएमएस, ठीक है, टू एंड डेस्टिनेशन। समझ में आ गया। अब टीसीओ मैंने बोला, टीसीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस, ठीक है। पीएसटीएन भी एक चीज होती है जो कि है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। हो सकता है कि फुल फॉर्म्स भी पूछे जाए, है ना, तो बिल्कुल भी कहीं भी हमें मतलब अपना प्रिपरेशन आधा नहीं छोड़ना है। तो देखो पीएसटीएन यहाँ पर भी आपको दिखता होगा, तो पीएसटीएन क्या है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। टीसीओ मैंने क्या बोला, टेलीफोन सेंट्रल ऑफिस, ठीक है। इट इज स्विचिंग ऑफिस ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन। टीसीओ क्या है, टीसीओ के बारे में अगर हम बात करें या पीएसटीएन के बारे में बात करें, जैसे कि एमटीएसओ क्या है, सेंट्रल लोकेशन है फॉर ईच लिंक्ड, ठीक है ना, ईच सेल का, वैसे ही टीसीओ क्या है, एक स्विचिंग ऑफिस है लैंडलाइन टेलीफोन का। ये रिसीव या फिर ट्रांसमिट कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम या फिर टू द एमटीएसओ, ठीक है। तो एमटीएसओ के बाद हमारा सिग्नल टीसीओ में जाता है। इट ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ टाइमिंग एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन फॉर टेलीफोन। फॉर ईच मोबाइल का टाइमिंग और बिलिंग इंफॉर्मेशन एमटीएसओ रिकॉर्ड करता है, और ईच क्या कहते हैं, टाइमिंग और बिलिंग इंफॉर्मेशन फॉर टेलीफोन आपका टीसीओ रिकॉर्ड करता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूजफुल टू कम्युनिकेट बिटवीन टू मोबाइल सब्सक्राइबर्स और बिटवीन अ मोबाइल सब्सक्राइबर एंड अ लैंडलाइन टेलीफोन, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मैंने आपको बता दिया एमटीएसओ और टीसीओ का काम, ठीक है। एमटीएसओ और टीसीओ तो दोनों पे भी शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है, ज्यादातर एमटीएसओ पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताया आप वो अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। मैं सारे के सारे मतलब परफेक्ट हैंड रिटन नोट्स जितने भी लाइन टू लाइन में प्रोवाइड करती, लेकिन
मैंने जितना आपका अच्छा सोचा ना कि मेंबरशिप दे दूं एंड पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास वो पर्टिकुलर नोट्स हों एंड वो शेयर ना करें, मैंने ऐसा सोचा था कि स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपोजिट करा एंड दे आर सेलिंग माय नोट्स। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, इसीलिए आप देख सकते हो जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास अभी जितने एग्जाम्स बचे हैं बस उन्हीं के नोट्स होंगे और प्रीवियस सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं एंड दे कैन नॉट डाउनलोड ऑल्सो दोज नोट्स। तो ये रेस्ट्रिक्शंस मैंने यूं ही करे, मैंने बहुत इजीली समझा कि स्टूडेंट्स अच्छे हैं नहीं करेंगे ये सब, लेकिन आई वॉज रॉन्ग एंड स्टूडेंट्स वेर डूइंग दिस टाइप्स ऑफ मिस्चीवियस थिंग्स। सो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अब मैं जो है पीपीटी पे ही दिखा रही हूँ एंड टाइम मुझे बहुत लग रहा है पीपीटी बनाने के लिए, इसीलिए आपको वीडियो भी लेट मिली, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग क्योंकि नोट्स जो हैं वो इलीगली सेंड हो रहे हैं एंड दिस इज मतलब वेरी रॉन्ग। ठीक है, कोई इंसान मेहनत कर रहा है एंड मैं बहुत बहुत दिल से मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई मुझे इतना ज़्यादा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, जस्ट फॉर यू पीपल कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं एंड यू ऑल आर डूइंग दिस थिंग्स विद मी, सो इट फेल्ट मी वेरी बैड। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए मतलब आई कांट ब्लेम एनी वन। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे पीपीटी वाली मेंबरशिप के अंदर ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक अ नेक्स्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शन कि मैं मेंबरशिप वगैरह में ना दूं, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो जहाँ पर ना शेयर हो ना डाउनलोड हो पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि हमारी भी सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करना हो, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो बस चलिए इसी बात पे कुछ मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन हाँ समझने वाले समझ गए होंगे जिन्होंने ये काम किया है। तो आई होप कि चलो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में सेल्यूलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज योर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज योर जीएसएम। ठीक है, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, तो इसके लिए ये डायग्राम एकदम परफेक्ट है, एकदम सिंपल है एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो जीएसएम क्या है। सो इट इज अ सेकेंड जनरेशन सेल्यूलर स्टैंडर्ड डेवलप्ड टू कैटर वॉइस सर्विसेज एंड डेटा डिलीवरी यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये एक सेकेंड जनरेशन या फिर आप 2G कह सकते हो इसको, सेल्यूलर सिस्टम जो कि डेवलप हुआ है यूरोप के अंदर। ठीक है, ये जो जीएसएम है ये यूरोप के अंदर डेवलप हुआ है, आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या कर सकता है, वॉइस और डेटा दोनों का ट्रैफिक एक साथ हैंडल कर सकता है। ठीक है, वॉइस वेव फॉर्म बिंग डिजिटली एनकोडेड बिफोर ट्रांसमिशन, जो भी वॉइस वेव फॉर्म है जो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग सुना है ना, रिकॉर्डिंग, इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, तो जो हम बोल रहे हैं ना वो वॉइस वेव फॉर्म के अंदर डिजिटली एनकोड हो जाती है ट्रांसमिशन के पहले, बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यही पूरा जीएसएम का काम है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक ब्लॉक डायग्राम है जीएसएम का, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, मोबाइल स्टेशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आप देखते होगे ये है मोबाइल स्टेशन का पार्ट, ये पूरा है बेस स्टेशन का पार्ट एंड ये है नेटवर्क सब सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ सिंपली मोबाइल स्टेशन का काम क्या है, इट इज कैरिड बाय सब्सक्राइबर और यू कैन से सब्सक्राइबर। ओके, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास हैंडसेट है, मोबाइल है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये आपके पास रहेगा। ठीक है, ये आपके पास रहेगा मोबाइल स्टेशन। बेस स्टेशन ये कहाँ पर होगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय द रेडियो लिंक्स विथ एमएस। ठीक है, एमएस क्या है आपका मोबाइल स्टेशन को, अब मैं आगे से एमएस बोलूंगी। ठीक है, तो जो बीएसएस यानी कि बेस स्टेशन सब सिस्टम है या फिर सिस्टम आप कह सकते हो, इट कंट्रोल्स द रेडियो लिंक विथ एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन। अब ये नेटवर्क सब सिस्टम है या फिर नेटवर्क सिस्टम है, इट परफॉर्म्स स्विचिंग ऑफ कॉल्स बिटवीन मोबाइल यूजर्स। ठीक है, स्विचिंग ऑफ कॉल्स का काम होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे से आगे जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं, पीएसटीएन, आईएसडीएन वगैरह, आप एक भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए बस अब हमें इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, बस ये तीनों ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करना है एंड हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर यूनिट कवर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक है क्या, सबसे पहले हमें मोबाइल स्टेशन को एक्सप्लेन करना होगा एंड थ्योरी भी आप इसी हिसाब से लिखोगे, तो फोकस्डली सुनो। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन क्या है, द मोबाइल स्टेशन कंसिस्ट ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट एंड स्मार्ट कार्ड। ठीक है, हमारे मोबाइल के हमारे पास जो होगा यानी कि जो भी हमारा हैंडसेट है, हेडसेट, वहां पर क्या मिलेगा हमें, देखो तो एक तो मोबाइल होगा एंड मोबाइल के साथ
सिम कार्ड होगा, है ना। तो आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि किसी को पता है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? SIM, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? कहीं किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई कैन बेट दिस थिंग कि बिल्कुल भी लोगों को ये चीज पता नहीं है। SIM का फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। जिसको पहले से पता थी वो मुझे कमेंट में बताना। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज योर सिम्स फुल फॉर्म, ठीक है। एंड ये आप लिखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो मोबाइल स्टेशन में आपके पास क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ योर मोबाइल इक्विपमेंट एंड योर सिम कार्ड, या फिर आप स्मार्ट कार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। सिम प्रोवाइड्स पर्सनल मोबिलिटी टू हैव एक्सेस टू सब्सक्राइब्ड सर्विसेज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो आपकी पर्टिकुलर, आपकी जो पर्सनल चीजें हैं ना, जो सब्सक्राइब्ड हैं, वो आपके पर्टिकुलर सिम कार्ड में होती हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं हम, सिम कार्ड कंटेन्स व्हाट? इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, या फिर आप IMSI बोल सकते हो, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सब्सक्राइबर टू द सिस्टम। और यह मतलब आप, मैं क्या बताऊं, मोबाइल स्टेशन में सिर्फ इतना याद रखो, ये ME क्या है? ME इज व्हाट? योर मोबाइल इक्विपमेंट, ठीक है, मोबाइल इक्विपमेंट। और सिम है आपका, जो मैंने आपको बताया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना। तो बस ये मतलब इतना भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है मोबाइल स्टेशन के अंदर। अब है BSS यानी कि बेस स्टेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक तो है BTS और एक है BSC, ठीक है। BTS वो वाला BTS नहीं है, इस BTS का फुल फॉर्म है बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। और ये BSC का फुल फॉर्म वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। तो BTS और BSC याद रखने में सिंपल है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन और बेस स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। एबिस, ये जो एबिस यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये एक इंटरफेस है जो क्या करता है? इट अलाउज द ऑपरेशन बिटवीन BTS एंड योर BSC, ठीक है। तो इस पूरे ब्लॉक में आपको या तो BTS दिखेगा या BSC दिखेगा। तो इन दोनों के बीच के जो ऑपरेशन है, इसको हैंडल करने के लिए बीच में हमारे पास एक इंटरफेरेंस होता है, जो कि है एबिस इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब द बेस ट्रांसीवर स्टेशन है, दैट इज योर BTS, इट हैज रेडियो ट्रांसीवर्स दैट डिफाइन अ सेल एंड हैंडल्स द रेडियो लिंक प्रोटोकॉल्स विद व्हाट? योर मोबाइल स्टेशंस, ठीक है। अब बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है, दैट इज योर BSC, ये क्या करता है? ये मैनेज करता है उन रेडियो रिसोर्सेज को फॉर 1 और मोर BTS, ठीक है। तो BTS के बाद BSC में ही जाएगा हमारा सिग्नल, ठीक है। BSC क्या है? इज अ कनेक्शन बिटवीन योर मोबाइल स्टेशन एंड मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, या फिर आप कह सकते हो MSC, ठीक है ना। MSC और ME यानी कि मोबाइल इक्विपमेंट मतलब जो स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन को MSC से कनेक्ट करने का काम हमारा BSC करता है, दैट इज योर मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन MSC एंड BSC, समझ में आ गया? ये MSC और BSC के बीच में का क्या है? इंटरफेस है, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा ब्लॉक है नेटवर्क सबसिस्टम, तो या फिर इसको नेटवर्क सबस्टेशन भी बोला जाता है, NSS आप लिख सकते हो। दिस इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क सबसिस्टम, ठीक है। इट इज MSC का फुल फॉर्म मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर। इट एक्ट्स व्हाट? एज अ स्विचिंग नोड ऑफ PSTN। अब PSTN का फुल फॉर्म क्या था? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फंक्शन नीडेड टू हैंडल अ मोबाइल सब्सक्राइबर सच एज रजिस्ट्रेशन। हम कितनी चीजें करते हैं ना अपने मोबाइल के साथ, ऑथेंटिकेशन होता है, या फिर आप कह दो लोकेटिंग और अपडेटिंग, हैंडओवर्स वगैरह। तो ये सारे सिस्टम आपके कहाँ हैंडल होते हैं? तो MSC के अंदर हैंडल होते हैं, ठीक है। सो ये पूरा नेटवर्क सबस्टेशन का हो गया। इट इंक्लूड्स 4 डिफरेंट डेटाबेसेस, दिख रहा है, HLR, VLR, EIR, AUC। तो इनके सिर्फ फुल फॉर्म भी याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो HLR का फुल फॉर्म है होम लोकेशन रजिस्टर, लिख लो, होम लोकेशन रजिस्टर। VLR क्या है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ठीक है। HLR है होम लोकेशन रजिस्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड VLR है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। देन EIR क्या है? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद है AUC, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन सेंटर, ठीक है। 1-2 लाइन अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो, क्या क्या? देखो, एक तो है HLR यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर। इसमें क्या होगा? विद MSC इट प्रोवाइड्स द कॉल रूटिंग एंड रोमिंग कैपेबिलिटीज ऑफ GSM, ठीक है ना।
ना जो रोमिंग वगैरह हम देखते हैं, कॉल रूटिंग वगैरह देखते हैं, तो MSC से ये GSM का ये जो HLR है ना ये कनेक्टेड होता है एंड वी गेट ऑल दैट डेटा, ठीक है। फिर है विजिटर लोकेशन, ये देखो VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर विद MSC, ये क्या करते हैं तो सब MSC से ही कनेक्टेड ना, तो विद MSC दे विल प्रोवाइड द सेल रूटिंग एंड रोमिंग कैपेबिलिटीज ऑफ GSM, अगेन वही सेम चीज। और आप क्या रह सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा कि यहाँ पर रोमिंग रिकॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। ऊपर आप क्या लिख सकते हो, HLR के अंदर डेटा प्लान इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है, सब्सक्राइबर्स का डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, ये हो जाएगा HLR के अंदर। VLR के अंदर हम कॉल रूटिंग और रोमिंग कैपेबिलिटीज ऑफ GSM तो सेम है, लेकिन हम रोमिंग रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। देन AUC यानी कि ऑथेंटिकेशन सेंटर, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रोटेक्टेड डेटाबेस दैट स्टेट्स अ कॉपी, ठीक है, और यू कैन से स्टोर्स अ कॉपी ऑफ अ सीक्रेट की stored in each subscriber SIM card which is used for authentication and encryption over the radio channel। समझ में आ गया, एक ऐसा सीक्रेट की है जो कि आपकी सब्सक्राइबर सिम कार्ड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज्ड फॉर योर ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन, और यू कैन सिंपली से फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट लास्ट इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर या फिर EIR आप कह सकते हो, इट इज अ डेटाबेस दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड मोबाइल इक्विपमेंट ऑन नेटवर्क, ठीक है। जितने भी मोबाइल इक्विपमेंट है जो कि वैलिड है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, उन सबका डेटा बेस रखता है EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, वेयर ईच मोबाइल स्टेशन इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स EMEI। अब ये EMEI क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इतना याद नहीं रह रहा है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतने नाम भी आपने याद रखे ना तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही पर टॉपिक खत्म हो जाता है आपके किसका, GSM का। एंड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि इट हैज 3 मेजर सबसिस्टम्स, मोबाइल सबस्टेशन, बेस स्टेशन सबसिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, ठीक है। या फिर आप सिंपली भी लिख सकते हो मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन सिस्टम, नेटवर्क सब सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क स्टेशन सिस्टम। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा MS, BSS और NSS। सिर्फ ये वाला जो आपने डायग्राम कंप्लीटली अच्छे से बना लिया ना, बिलीव मी हाफ ऑफ द मार्क्स उधर ही आपको क्वेश्चन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा यूनिट एंड आई होप कि मैंने ज़्यादा टाइम देके आपको एक्सप्लेन किया है लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने AM ट्रांसमीटर, AM रिसीवर, FM ट्रांसमीटर, FM रिसीवर, फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है थ्योरी पार्ट ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा इसके अंदर स्लाइड्स नहीं रखी ताकि मैं आपको खुद से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सेल्यूलर कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने सेल्स क्लस्टर के बारे में पढ़ा, MSO के बारे में पढ़ा, फिर GSM है, ठीक है। GSM मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ इसमें 3 ब्लॉक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, मोबाइल स्टेशन, BSS और NSS, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा एंड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही एंड फाइनली हमारा BXC के जो पूरे के पूरा यूनिट्स हैं, पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर एंडसेम के लिए। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड आपके हर पेपर अच्छे जाए, मेरी तो यही प्रे होती है एंड बस इतना ही बोलूँगी। एंड अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से स्कोर करो ताकि आपके सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो अच्छे से जाएं। एंड एट लास्ट की टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।